अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम DIT पार्ट 1 ऑफिस ऑटोमेशन की क्लास शुरू कर रहे हैं और इस कोर्स में यानी इस क्लास में हम 3 सॉफ्टवेयर सीखेंगे। ऑफिस ऑटोमेशन जो है ये 3 सॉफ्टवेयर पर मुश्तमिल है, यानी इसमें हम MS वर्ड सीखेंगे, MS एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सीखेंगे, ठीक है ना। तो कोर्स कंटेंट के मुताबिक सबसे पहले हम MS वर्ड सीखते हैं कि आया MS वर्ड है किया और ये किस तरह मतलब किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अगर इस कोर्स कंटेंट में देखे ये देखो ना, इसमें MS वर्ड है, इसका वर्ड प्रोसेसिंग में MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग किया है, मैनुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग किया है। आज के लेक्चर में हम इस चीज़ को इंशाल्लाह हम कवर करते हैं। चलो स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो डिफिनीशन है यानी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस आर प्रोग्राम, यानी वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस आर प्रोग्राम क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन वर्ड प्रोसेसिंग जो है या प्रोग्राम इसको बोलते हैं, यानी वर्ड प्रोसेसिंग जो ये एक टर्म है विच मीन्स द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, जिसकी ये मतलब है कि हम कंप्यूटर को यूज़ करते हुए और साथ इसका प्रोग्राम टू क्रिएट एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट, यानी कि हम कंप्यूटर और इसके प्रोग्राम को यूज़ करते हुए हम क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट एडिट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। It is a computer program which we use to create, edit and print documents such as letter, application, etc. फॉर एग्जाम्पल अगर इसके हम एग्जाम्पल देखें कि इसके एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, तो वर्ड परफेक्ट हो गया, इसका एक एग्जाम्पल है वर्ड स्टार हो गया। MS वर्ड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस आर प्रोग्राम। अब फॉर एग्जाम्पल अगर इस इमेज में देखें तो सबसे पहले हम जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले हम उसको क्रिएट करते हैं, फिर उसको हम एडिट कर सकते हैं, फिर उसको हम सेव कर सकते हैं, फिर उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो सारा साइकिल हो गया इसको कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है अब ये एक प्रोग्राम है वर्ड प्रोसेसिंग का, देट प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ फॉर डॉक्यूमेंटेशन। अब ये मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ यानी प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए, किस पर्पज़ के डॉक्यूमेंटेशन के लिए। It can be used to create and edit and type letter, reports, newsletter, brochures, etc. अब देखें ना, 1995 टू 1997 जो MS वर्ड रिलीज हुआ था पहला वर्जन, तो उसका लुक था यानी उसका जो आइकन था वो ये था। 2000 में उसका ये हो गया, 2003 में उसका ये हो गया। अब 2007 में जो था ना उसका जो मतलब लोगो है ना वो इसी तरह का हो, 2010 में उसका लोगो इसी तरह का हो गया आ गया। सो अब ये तो हो गया, यानी दो क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। पेपर में भी आ सकता है, मतलब कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस आर प्रोग्राम। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में भी आता है। सो अब इसके दरमियान डिफरेंस क्या है, यानी मैनुअल वर्ड प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है। मैनुअल में आप टेक्स्ट जो है ना वो चेंज कर, टेक्स्ट कैन नॉट बी चेंज, मैनुअल में आप टेक्स्ट नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग में आप टेक्स्ट चेंज भी कर सकते हैं। मैनुअल में टेक्स्ट कैन नॉट बी फॉर्मेटेड, मैनुअल में आप टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं, ये देखा ना, मैनुअल में आप टेक्स्ट नहीं फॉर्मेट कर सकते, लेकिन टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड इन वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग। तो इसी तरह हो गया हमारे पास टेक्स्ट कैन नॉट बी डिलीटेड, जब हम कोई भी चीज़ यानी पेपर लेते हैं, ठीक है ना, पेन लेते हैं, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, न्यूज़ यानी एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, अगर उसमें हमसे कोई गलती हुई तो उसको हम यानी या उसको हम डिलीट करना चाहते हैं कोई वर्ड्स वगैरह, तो उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है ना, लेकिन मेन इलेक्ट्रॉनिक में हम उसको डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट कैन नॉट बी कॉपीड, हम मैनुअल में एक टेक्स्ट को कॉपी भी नहीं कर सकते हैं, और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक का ये फ़ायदा है यानी ये डिफरेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक में हम यह चीज़ हम टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, यानी एक पेज से दूसरे पेज तक वगैरह। सर्च फंक्शन इज नॉट अवेलेबल इन मैनुअल वर्ड प्रोसेसिंग, सर्च फंक्शन इज अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग। इसी तरह प्रिंट फंक्शन भी नहीं होता है मैनुअल में, और प्रिंट फंक्शन यानी प्रिंट कमांड के जरिए हम किसी चीज़ को भी यानी किसी न्यूज़ या डॉक्यूमेंट्स को हम प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह हो गया हमारे पास ऑटो करेक्ट फंक्शन इज नॉट अवेलेबल इन मैनुअल वर्ड प्रोसेसिंग, और ऑटो करेक्शन इज अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग। ये था हमारा डिफरेंस यानी मैनुअल वर्ड प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग।
तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।